नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी केवीएस और एनवीएस की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी केवीएस और एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। अभी लास्ट वीक ही मेरा ईएमआरएस का एग्ज़ाम था। क्या आपने भी ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया है? अगर दिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। तो आज सुबह मैं उठी थी 4 बजे। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने पीने के लिए और मुंह धोने के लिए पानी गर्म किया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया और फिर फ्रेश होकर मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। मैं सुबह कब उठूँगी और उठकर क्या पढ़ूँगी, ये सब मैंने रात को ही सोच लिया था, क्योंकि अगर हम पहले ही सोच लेते हैं तो फिर हम उस काम को करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर हम सुबह उठकर सोचने लगे कि अब क्या करना है तो फिर वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सुबह मैंने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल एबिलिटी से, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इसका मतलब है ये पोर्शन मेरा 60 नंबर का हो जाता है। मैंने इस बार अपनी मेन स्ट्रेटजी ये रखी हुई है कि जो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग हैं उनको मैं और ज़्यादा स्ट्रांग करूँगी, और जो मेरे काफ़ी वीक हैं मैं उन पर इतना काम करूँगी कि मैं उन्हें नॉर्मल तक ले आऊँ, क्योंकि उनको स्ट्रांग करना अभी पॉसिबल नहीं है। लिए मेरा मेन टारगेट है मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी। इसके साथ ही मैं जीके और इंग्लिश थोड़ा कम पढ़ूंगी, बट उसे भी थोड़ा टाइम दूंगी। आप भी इसी तरह अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट पहचान कर अपनी तैयारी को ऐसे कर सकते हैं। ऐसा कभी ना करें कि जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें छोड़ दें, और ऐसा सोचना गलत है कि ये हमारे स्ट्रॉन्ग हैं और इन पर हम कम मेहनत करेंगे, क्योंकि कई बार जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता है उस पर टाइम ना देने से हम उसमें पीछे रह जाते हैं और बाद में हमें गिल्ट होता है कि जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था हमें उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए था। तो सबसे पहले मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन किए और उसके बाद किचन का थोड़ा सा काम किया। इससे मैंने स्टडी में थोड़ा सा ब्रेक भी ले लिया और साथ में थोड़ा सा काम भी हो गया। सेकंड स्लॉट में मैं अब पढ़ रही थी जनरल इंग्लिश। मेरा ग्रामर काफ़ी वीक है और इस पर मेहनत करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। इसलिए मैं जनरल रूल और वोकेबलरी को ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश के 10 ही क्वेश्चन आएंगे और मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम 5 क्वेश्चन तो इसमें ठीक कर लूँ। अगर इसको पूरी तरह से ही छोड़ देती हूँ तो मैं 30 नंबर पीछे खुद ही हो जाती हूँ। इसलिए इसको ऐसे छोड़ना बहुत ही बड़ी गलती होगी। तो आप भी जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ऐसे ना छोड़ें, उस पर ज़्यादा ना सही तो थोड़ी सी तो मेहनत करें, बट जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उन पर आप ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि आप उसमें पूरे नंबर ले आएँ। सुबह की स्टडी के बाद अब बारी थी खाना बनाने की। आलू मैंने पहले ही बॉईल करने को रख दिए थे, तो अभी मैंने बेटी के लिए ब्रेकफास्ट में बनाया आलू का परांठा। परांठा बनते ही मैंने उसे खाने को दे दिया और उसके बाद मैं लग गई थी लंच बनाने। तो आज मैं उसके लिए लंच में बना रही थी आलू की सब्ज़ी और साथ में ही उसके लिए फ्रूट बॉक्स में आज मैं दे रही थी एप्पल। आजकल ठंड ज़्यादा हो चुकी है तो सुबह पहले उठने का दिल नहीं करता और फिर काम इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार लगता है कि पढ़ाई कब कर पाएंगे। इसलिए अगर हम प्रॉपरली प्लान करके अपनी स्टडी करें तो हम अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना टाइम मैनेज नहीं करते हैं तो फिर हम ऐसे ही छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं। इसलिए आप जब भी स्टडी करने का सोचें तो पहले एक प्रॉपर प्लान अपने दिमाग में तैयार रखें कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या करना है।
अगर आप लास्ट मोमेंट पे सोचने लगें कि अब क्या करना है, तो फिर पढ़ाई के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी भी एक बेटी है, तो मुझे भी पता है कि घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें टाइम मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। बट अगर हम चाहें तो हम अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है, तो अभी एक्सक्यूज़ देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ अपनी मेहनत करें। घर का सारा काम निपटाने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं बैठ गई थी स्टडी करने। अभी मैं पढ़ रही थी कंप्यूटर, क्योंकि इसके भी 20 क्वेश्चन आने हैं और जब मैंने EMRS का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। तो अभी मैं वहीं से अपनी तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब से स्टडी करके नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वेटेज 60 मार्क्स की है, तो आपको ये पढ़ना ही होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होगा। कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ को लिखकर उन्हें डेली रिवाइज करें, इससे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेट 1.5 आवर कंप्यूटर लिटरेसी को रिवाइज करने के बाद अब मुझे बेटी को स्कूल से लाने के लिए जाना था, क्योंकि अभी उसकी छुट्टी का टाइम हो गया था। उसे स्कूल से लाने के बाद उसे सेटल डाउन करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी स्टडी करने। अभी मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करने लगी थी। मुझे लगता है कि अगर हम रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो फिर हमें ईज़िली रीजनिंग समझ आती है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगते हैं। इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। मैंने रीजनिंग के लिए 2 आवर का टाइम सेट किया हुआ है। साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी मैंने 2 आवर का टाइम सेट किया है। बट आज सुबह मैंने सिर्फ 1.5 घंटा ही मैथ्स के क्वेश्चन किए थे। शाम के टाइम के लिए मैंने GS और हिंदी के लिए टाइम रखा था कि उनको थोड़ी थोड़ी देर रिवाइज करूं। आज मैंने अपनी स्टडी का कोई टारगेट सेट नहीं किया था कि मुझे कितने आवर्स स्टडी करनी है, बट कल के लिए मैंने आज ही 8 घंटे का टारगेट सेट कर दिया है। आज मेरी अप्रॉक्सीमेट 7 आवर की स्टडी हुई थी। इसी स्ट्रेटजी को अपनाकर मैं नेक्स्ट 21 डेज स्टडी करने वाली हूँ। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।